सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो है दूसरा प्रश्न पत्र सॉल्व कराएंगे। ये बाल स्वास्थ्य परिचर्या का जो है प्रश्न पत्र होगा और इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक और वीडियो को जो है हमारे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, क्योंकि आप सभी का एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, नई ऊर्जा देता है आप सभी के लिए प्रतिदिन नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आइए देर ना करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है कि महर्षि सुश्रुत के अनुसार बाल्यावस्था है। सुश्रुत जी के अनुसार बाल्यावस्था कौन सी है? तो इसका बी विकल्प सही होगा। जन्म से 16 वर्ष तक को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। बी विकल्प पे आप लोग खटाखट टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया है। 2 में दिया है कि जन्म से 1 वर्ष तक के बालक को कहते हैं। ये को क्या कहते हैं? तो इसका जो विकल्प सही होगा, इसको कहते हैं क्षीरप। क्या कहते हैं भैया? क्षीरप कहते हैं। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न में दिया है कि 2 वर्ष तक के बालक को कहते हैं। 2 वर्ष तक के बालक को कहते हैं तो इसे क्षीरनाद कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। 16 वर्ष तक के बालक को कहते हैं। इसका सी विकल्प सही होगा, अनानाद कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। बांगभट्ट ने कुमार माना है। बांगभट्ट ने कुमार माना है। 5वें का सी विकल्प सही होगा। 2 से 16 वर्ष तक के बच्चों को क्या माना है? कुमार माना है। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे। गौरी कहते हैं। गौरी कहते हैं। 6वें नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा। सभी लोग टिक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। गौरी कहते हैं। 8 वर्ष तक की बालिका को क्या कहते हैं? गौरी कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। रोहिणी कहते हैं। रोहिणी कहते हैं। 7वां नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा। 9 वर्ष तक की बालिका को रोहिणी कहा जाता है। कन्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। कन्या कहते हैं। 8वें का सी विकल्प सही होगा। 10 वर्ष तक की बालिका को क्या कहा जाता है? कन्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न में दिया है रजस्वला कहते हैं। रजस्वला कहते हैं। 9वां नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा। 10 वर्ष के बाद की बालिका को क्या कहा जाता है? रजस्वला कहा जाता है। इसे सभी लोग टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे। इसमें दिया है आधुनिक मतानुसार नवजात काल होता है। नवजात काल होता है। 10वें का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा। जीवन का प्रथम माह जो है नवजात काल में आता है। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रारंभिक नवजात काल होता है। प्रारंभिक नवजात काल होता है। 11 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही हो। जीवन का प्रथम सप्ताह जो है प्रारंभिक नवजात काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न में दिया है कि विलंबित नवजात काल होता है। विलंबित नवजात काल होता है। 12 का डी विकल्प सही होगा। प्रथम मास का शेष 21 दिन जो है ये होता है। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है आधुनिक मतानुसार पूर्व बाल्या अवस्था है। कौन सी है? 13 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। 3 से 6 वर्ष की अवस्था है। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न में दिया है कि आधुनिक मतानुसार बालिकाओं में उत्तर बाल्यावस्था है। 14 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। 6 से 10 वर्ष। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। आधुनिक मतानुसार बालकों में उत्तर बाल्यावस्था है। कौन सी होगी भैया? बताते चलें, आप लोग कमेंट भी करते जाएं। प्रश्न नंबर 15 का डी विकल्प सही होगा, यानी 6 से 12 वर्ष होगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। इसमें दिया है कि आधुनिक मतानुसार कुमारावस्था है। आधुनिक मतानुसार जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 1 से 3 वर्ष तक को कुमारावस्था माना गया है। देर ना करते हुए प्रश्न नंबर 17 को सभी लोग देखेंगे। आधुनिक मतानुसार किशोरावस्था है। आधुनिक मतानुसार किशोरावस्था है। 17 का सी विकल्प सही होगा, यानी 10 से 19 वर्ष जो है किशोरावस्था है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। तुरंत जन्म लिए बालक को कहते हैं। तुरंत जन्म लिए बालक को कहते हैं।
18 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, जात मात्र कहा जाता है, इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, पौगडंड कहते हैं, किसे कहते हैं भैया बता देंगे, बोल दीजिए फटाफट भैया। 19 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? 19 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, 6 से 10 वर्ष। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, कैशोर बालक कहते हैं, किसे कहते हैं भैया बता देंगे, 20 का सी विकल्प सही होगा, 11 से 15 वर्ष तक के बालक को कहा जाता है यौनावस्था कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? 21 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, 16 वर्ष से ऊपर तक के बालक को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे भैया, समय पर प्रसवित शिशु कहते हैं, 22 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, 37 सप्ताह से 42 सप्ताह तक के बालक को कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, इसमें दिया है समय पूर्व प्रसूति शिशु को कहते हैं, 23 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा। क्या सही होगा? ये विकल्प सही होगा, 27 सप्ताह के पूर्व वाला ये विकल्प पे आप क्या करेंगे? ये विकल्प पे आप लोग टिक कर देंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कालातीत प्रसूति शिशु कहते हैं, 24 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? 24 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही हो रहा, 42 सप्ताह के बाद। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, महत्वपूर्ण है विद्यार्थी, अति अल्प भार शिशु BLBW कहते हैं, कौन सा है? 25 नंबर प्रश्न का सी विकल्प करेक्ट होगा, शिशु का भार 1 किलोग्राम से कम होना, इसे कहते हैं विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 में दिया है कि अल्प भार शिशु कहते हैं, लो बर्थ वेट कहते हैं, किसे कहते हैं? 26 नंबर प्रश्न का ये विकल्प करेक्ट हो रहा है, शिशु का भार 2.5 किलोग्राम से कम होगा, उसे अल्प भार शिशु कहेंगे। प्रश्न नंबर 27, शिशु के माता के गर्भ में रहने की सामान्य अवधि होती है, कितनी अवधि होती है भैया? 27 का बी विकल्प 280 दिन होती है माता के गर्भ में शिशु की रहने की अवधि। 28 नंबर प्रश्न में दे दिया है कि जन्म के समय शिशु का भार सामान्यतया होता है, 28 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, 3 किलोग्राम। 29 देखेंगे, अपक्व शिशु जो है प्री मेच्योर कहते हैं, 29 का भी विकल्प सही होगा, जब भार 2.5 किलोग्राम से कम हो। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, अति पक्व शिशु कहते हैं, 30 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका सी विकल्प सही होगा, जब भार 2.5 किलोग्राम से अधिक हो। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, 31 नंबर प्रश्न में कौन सा दिया है? जन्म के समय शिशु की लंबाई सामान्यतः होती है, 31 का भी प्रश्न सही होगा, 50 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 32, बालक की लंबाई बालिकाओं की अपेक्षा होती है, 32 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, अधिक होती है, बालक की लंबाई बालिकाओं की अपेक्षा अधिक होती है। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, अपक्व शिशु कहते हैं, 33 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, शिशु की लंबाई 40 सेंटीमीटर से कम हो। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, 34 नंबर में अति पक्व शिशु कहते हैं, पोस्ट मेच्योर कहते हैं, बता देंगे 34 नंबर प्रश्न का। तो 34 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, शिशु की लंबाई 50 सेंटीमीटर से अधिक, ये से कर लेंगे भैया। प्रश्न नंबर 35 देखिए विद्यार्थी, इसमें देखेंगे शिशु के संघोत जात काल है, कौन सा होगा? 35 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, माता के जीरायु से बाहर आने के समय से नाभि कर्तन तक का समय जो है होगा। प्रश्न नंबर 36, नवजात परिचर्या कही जाती है, 36 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 36 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, 28 दिन तक की पूर्व की जो है परिचर्या को कहा जाता है, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, 37 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि नवजात शिशु का मुख किससे साफ करना चाहिए?
तो 37 का सी विकल्प सही होगा। घृत व सेंधा नमक दोनों से साफ करना चाहिए। 37 का सी विकल्प करेक्ट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। नवजात शिशु के शिश्न पर किसका पिचू रखना चाहिए। 38 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा। घृत का घी का जो है रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 39 नवजात शिशु के शरीर पर लगे हुए श्वेत पदार्थ को कहते हैं। 39 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। श्वेत श्लेष्मा कहा जाता है। इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। प्यूमे के संक्रमण के कारण नवजात शिशु के नेत्र में होता है। 40 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। क्या होगा। नेत्रदाह, नेत्र में जलन होने लगेगी। क्या होगी। नेत्रों में जलन होने लगेगी। मार्च चरक के अनुसार नवजात शिशु के कंठ तालु शोधन के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है बताएंगे। 41 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, यानी स्वच्छ और सफ़ेद काई से कहा गया है। प्रश्न नंबर 42 चरक ने नवजात शिशु को वमन कराने का निर्देश दिया है। 42 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। 42 का सी विकल्प सही होगा। भैया टिक कर लेंगे। क्या होगा। सी विकल्प सही होगा। घी व सेंधा नमक दोनों चटाकर कराना चाहिए। प्रश्न नंबर 43 नवजात शिशु के प्राण प्रत्यागमन का अर्थ है। 43 का ये विकल्प सही होगा। श्वास प्रश्वास ठीक से लेना जो है इसका बी ए कौन सा। 43 का आप लोगों का ये विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। शिशु के कर्णमूल के पास 2 पत्थरों को बजाना किसके लिए किया जाता है। 44 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा बताएंगे। 44 का बी विकल्प सही होगा। प्राण प्रत्यागमन के लिए जो है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। शिशु के मुख पर उष्ण जल या शीतल जल की छींटें मारना किसके लिए किया जाता है। 45 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। 45 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा। प्राण प्रत्यागमन के लिए इसे किया जाता है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। शिशु के मुख पर काले कपालिका सूप द्वारा हवा करना किसके लिए किया जाता है। 46 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका भी विकल्प सही होगा। प्राण प्रत्यागमन के लिए। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। नवजात शिशु के कान में मंत्र पढ़ना किसके लिए किया जाता है। 47 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। 47 का ये विकल्प सही होगा। प्राण प्रत्यागमन के लिए। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। शिशु की प्राण प्रत्यागमन के पश्चात कराना चाहिए। 48 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, यानी नाल छेदन, शरीर की सफाई और स्नान कराना, उपयुक्त सभी चीज़ें कराना जरूरी होगा। प्रश्न नंबर 49 नवजात शिशु के संपूर्ण शरीर पर कौन सा तेल लगाना चाहिए। कौन सा तेल लगाना चाहिए बता देंगे भैया। आज के लोग नहीं जानते होंगे। 49 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, यानी बला तेल को जो है लगाना चाहिए। कौन सा तेल। बला तेल। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। महत्वपूर्ण होगा। नवजात शिशु के शरीर पर तेल लगाने से क्या लाभ होता है। क्या लाभ होता है। 50 नंबर प्रश्न का श्वेत श्लेष्मा का नाश हो जाता है, शरीर में स्निग्धता आती है, वात का शमन होता है। उपयुक्त सभी यानी डी विकल्प करेक्ट होगा। इस वीडियो में 50 प्रश्न को कराया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को कराऊंगा। सभी लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, पुनः जो है निवेदन करता हूँ विद्यार्थियों तक कि सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।